अल्लाह को बोला, या अल्लाह आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अच्छा, अल्लाह ने गलत किया है। गलत किया क्यों? क्योंकि आपने बुराई को जिता दिया और जो भलाई उसको मार खाने दिया। अच्छा, हम भले थे। हम भले थे, हालांकि हमें लग रहा था कि हम भले थे, क्योंकि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनको पैसे मिलते हैं। एक दिन क्या हुआ, किसी ने ऐसा मारना शुरू किया, मैंने गुस्से से बैग के अंदर जो बॉटल पानी का था स्टील का लेके फेंक के मार दिया उसके। अच्छा, यहाँ पर खुल गया उसको। फिर धीरे धीरे रियलिटी में पकड़ा। अच्छा, उसके बाद ड्रिंक में गए, फिर गांजा में गए, चरस में गए, सिर्फ ड्रग्स और अफीम छोड़कर हमने सारे चीज़ की। लड़कियों के साथ बात करना, फ्लर्ट्स करना, नंबर, जितने मेरे सर पे बाल उससे ज़्यादा मैं नंबर्स रखा करता। ओह, सो ऐसे फ्लटर टाइप का, कैसे उनकी आंखों की तारीफ करना है, कैसे उनको क्या करके उनको इम्प्रेस करना है। ठीक है, मैं किसी के रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं अपना खुलकर बोलिए। यस, इन अनुभव बता रहा हूँ। कैसा होगा वो पल। अच्छा, मैंने अमर अकबर एंथनी देखा था अमिताभ बच्चन का, उसमें मैंने देखा था बड़े बड़े चर्च है, वैसे ही कुछ होगा। चर्च में जब मैं एंटर किया, मेरे अरमानों में पानी पे मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ आ गया अल्लाह, या अल्लाह मैं कहाँ आ गया। मैं सबको देख रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ये लोग आराधना कर रहे हैं, ये लोग दुआ कर रहे हैं। अगर मैंने दुआ नहीं की, शायद ये लोग सोचेगा ये कौन बेवकूफ़ हमारे बीच में है। तो मैं भी क्या करता हूँ, हाथ उठा के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे दुआ करना नहीं आती है। तुम यीशु मसीह को चख के, मतलब परमेश्वर को चख के देखो परमेश्वर कितना भला है। तुम भला चीज़ को चखने के बाद तुम वापस कीचड़ में जाने की बात कर रहे हो। क्या खूब का, क्या बात। तो नेचर तो भाई तुम्हारा सुअर जैसा हो गया। पढ़ने लगा। मुझे कोई नशा छुड़ाव केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे किसी पास्टर से नहीं बोलना पड़ा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अभी भी मैं आपको कुरान का सूरा बता सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बहुत सी बातें आप सुनते हैं। आज एक गवाही भी सुनेंगे और हमारे बीच में भाई साजिद जरमाया। आइए मुलाकात करते हैं उनके साथ, और बहुत ही खूबसूरत कहानी है उनकी, कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में और रोशनी को भर दिया, अंधकार से और रोशनी में ले आया परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर रोशनी है, उसका वचन अद्भुत कार्य करने वाला है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हमारे बीच में आने के लिए। थैंक यू। प्रभु आशीष करे। खुशी है, कलकत्ता से आप जयपुर आए हैं अपने जीवन की उस रोशनी के बारे में गवाही देने के लिए जो यीशु के द्वारा आपके जीवन में चमकी। आमीन। खुशी आपसे मिलके। आपके जीवन की गवाहियाँ बहुतों के जीवन में एक बड़े उत्साह को लेकर आई। शुरुआत कैसे हुई? ये आज से करीब 10 साल पहले की बात है। मसीह का पैगाम मेरे पास आया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बैकग्राउंड जो है बचपन से जो मैं हूँ वहाँ से मैं बताऊँ। शुरुआत से ही हम लोग जो है सब मुस्लिम फैमिली से थे। हम लोग सब मुस्लिम परिवार से हैं एंड हम लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। एंड जो ज़्यादातर जो सुन्नी मुस्लिम में बहुत सारा फ़िरका होता है, हमारा जो है वो तबलीग जमाती है। हम लोगों में ऐसा था कि 40 दिन 3 दिन का जमात वगैरह भेजना था, तो हमारे फैमिली में सारे लोग जो हैं वो जमात में जाना आना सब कुछ करते थे। सो हमारा प्रैक्टिस जो है बचपन में 12 साल के एज में ही कुरान को जो मेमोराइज़ किया जाता है, कुरान हाफिज़ जिसको कहते हैं, वो हाफ़ कुरान हाफिज़ रह चुका था मैं। हाफ़? यस, हाफ़ मतलब कि पूरा नहीं पढ़ा था। पढ़ा पूरा कुरान हूँ, लेकिन मेमोराइज़ मैंने किया था सिर्फ हाफ़। अभी भी मैं आपको कुरान का सूरा बता सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। सो इसी बीच में हम लोग धीरे धीरे मस्जिद में मदरसा में जाने लगे, टीचिंग्स वगैरह लेने लगे। जब 18 साल का हुआ तो बच्चों को, मुझसे जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको मैं इस्लाम का टीचिंग, कुरान और जो भी है उनको सिखाने लगा। सो हमारे जो सीनियर मौलवी रहते थे, हाफिज जी रहते हैं, उनको हाफिज जी कहता है जो हमें कुरान वगैरह सिखाते हैं। राइट। सो वो आराम से पाँव लटका कर बैठे रहते थे और हम लोग बच्चों को सिखाया करते थे। क्या बात है। तो इस तरीके से जो है बचपन मेरा गुजरा। लेकिन जब धीरे धीरे जब एज जो बढ़ने लगा, लगभग 18 से 20 साल का एज में, सो हमारा जो परिवार है, वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग। बट इसमें क्या है, पापा जी जो मेरे पापा हैं वो इतना गुस्सा मिजाज के हैं, इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा, बात बात में गुस्सा करना, मार पीट करना सबके साथ, तो ऐसा उनका बिहेवियर रहा। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टुडे ही इज़ बिलीवर। सो ये सिर्फ प्रभु चेंज कर सकता है लोगों को। सो उस टाइम में भी मतलब इतना ज़्यादा गुस्से करते, मारते पीटते थे, मुझे बहुत मारते थे बात बात में बिना कोई कारण का। अगर टॉवल यहाँ से वहाँ हो गया तो वो क्यों हुआ,
क्या बात उसका जगह वहाँ है, तो उसके लिए मार खाना पड़ता था। सो मार खाने के बाद स्कूल में मैं अकेले बैठा रहता था सर झुकाकर, किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई दोस्ती नहीं, क्योंकि मेरे घर में अशांति थी, इनसिक्योरिटी फील करता था मैं। अकेले रहना, उदासी रहना, कुछ नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, कुछ चिड़चिड़ापन रहना, कुछ नहीं, डरपोक किस्म का था, क्योंकि मार पड़ी थी बचपन से ही। सो इसी बीच में स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनको ये बात बर्दाश्त नहीं होता, ये चुप से बैठा क्यों है, खेल हमारे साथ मस्ती कर। टिफ़िन टाइम में वो क्या करते, मैं बेंच में सर झुका कर लेटा रहता, वे मुझे कभी बॉटल फेंक के मारते, कभी बैग फेंक के मारते, कभी कुछ ना कुछ फेंक के मारते मुझे छेड़ने के लिए। एक दिन क्या हुआ, किसी ने ऐसा मारना शुरू किया, मैंने गुस्से से बैग के अंदर जो बॉटल पानी का था स्टील का, लेके फेंक के मार दिया उसके। अच्छा। यहाँ पर फूल गया उसको। मेरा गार्जियन कॉल हो गया। गार्जियन कॉल मीन्स कि पेरेंट्स जो है उनको बुला लिया गया पनिशमेंट के लिए। जब गए मेरी मम्मी बोले आपका बेटा ने किसी को मारा है। मम्मी बोली मेरा बेटा ने मारा है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो ऐसा मतलब डरपोक है, ना तो घर से निकलता है, ना तो किसी से बात करता है, शर्मीला है, तो वो कैसे मार सकता है। yes. ज़रूर कोई बात है। सो मम्मी कुछ नहीं बोली, अंदर ही अंदर शायद खुशी हुई होगी। सो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मैंने सोचा मारने के बाद कुछ दिन बाद ही मैंने सोचा मुझे बहुत अच्छा एक हथियार मिला है। मुझे पता चला है कि मेरे पापा जो मुझे मारते हैं उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मैं दूसरे को मारा। कौन सी क्लास में थे उस समय? लगभग ये 4th या 5th क्लास की बात है। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में? बहुत छोटे उम्र की बात है। सो इस दौरान में मेरा समझ लीजिए ऐसा हुआ कि लोगों को मारने पीटने के लिए मैंने स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त लोगों को ज्वाइन किया जो मारपीट करना है, जो सिखाते हैं गैंग, मतलब गैंग में गया पहले मैं वहाँ। अच्छा, उनके साथ मैंने कुछ मारपीट के स्किल्स सीखे। अच्छा। कुछ गाली गलौज सीखे। ठीक है, स्कूल में जाकर ये सब सीखता था। कुछ लड़के जो है नीचे हॉल रूम में खेलते थे, टिफिन टाइम में खेलते हैं, और हम लोग हॉल रूम के पीछे वॉशरूम होता है, वॉशरूम के पीछे हम लोग लड़ाई का स्किल्स सीखते थे। सो इस तरीके की आवारागर्दी धीरे धीरे होने लगी। ये तो जो आपके साथी स्टूडेंट्स थे, ये कौन थे? ये स्टूडेंट्स उसी स्कूल के मेरे फ्रेंड्स थे जो सीनियर थे इन सब मामले में। ओके। तो मैं वहाँ पर गया उनको बोलने के लिए कि मुझे थोड़ा मारपीट सिखाइए। वो सब लोग हिंदू थे, मुस्लिम थे? सभी मुस्लिम बैकग्राउंड, सारे मुस्लिम थे। अच्छा। सो उनके साथ बैठकर हम लोग सीखना करना, इसी के साथ साथ इस्लाम का प्रैक्टिस भी मेरा चलता है। 5 टाइम का नमाज, तहज्जुद की नमाज रात के 12 बजे, तहज्जुद की नमाज, 5 टाइम का नमाज, रमज़ान में 30 दिन का रोज़ा, हर एक चीज़ जो भी इस्लाम बताता है। अगर हमें कोई अभी देख रहा है, जो अभी हमें सुन रहा है, वो इस चीज़ समझता होगा कि इस्लाम का प्रैक्टिस यानी कि गुस्ल करने का जो फ़र्ज़ है, वज़ू करने का जो फ़र्ज़ है, ये सब कुछ हम लोगों को करना पड़ता था। यानी कि इस्लाम का सारा प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं किसी के रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं अपना खुलकर बोलिए। यस, इन अनुभव बता रहा हूँ। हाँ। इस्लाम का सारा प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन मेरा लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं था, मैं किसी और दिशा जा रहा था। धीरे धीरे जब वो फ्रेंड्स लोग के साथ बैठना उठना हुआ तो वो लोग सीनियर क्लास में जाकर अलग जगह हो गए। सो अब अच्छा ट्रेंड हो चुका था मैं, हमने अपना ग्रुप बनाया। अब हम जो है जूनियर बच्चों को सिखाने लगे, मारपीट कराने लगे। हमारे किसी फ्रेंड्स ने बोला कि तुम्हें अगर और ज़्यादा सियाना बनना है, और ज़्यादा सीनियर बनना है, तो तुम्हें नशा करना होगा। अच्छा। अगर जो नशा नहीं करता वो मर्द नहीं है। सो हमें सबसे पहले एक चुटकी दिया गया, छोटा, उस वक्त 1 रुपये की आती थी। सो वो दिया। चुटकी तो तंबाकू जैसा होता है लेकिन उसमें कोई नशा नहीं होता। हाँ, चुटकी। हाँ, तो वो हमने चिबाने लगे, वो कूल दिखने के लिए। यंग जनरेशन है, ताकि कोई हमें अच्छा समझे। ठीक है, वो करने लगे। फिर कागज़ की हम लोग सिगरेट बनाया करते थे। फिर धीरे धीरे रियलिटी में पकड़ा। अच्छा। उसके बाद ड्रिंक में गए, फिर गांजा में गए, चरस में गए। सिर्फ ड्रग्स और अफीम छोड़कर हमने सारे चीज़ किए। करते 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 इस बीच मेरा एज जो होगा समझ लीजिए 20 साल, लगभग 20 से 21 साल हो गया होगा। 2-3 साल में मैं अच्छा ट्रेंड हो गया। इन सब के लिए पैसा कहाँ से लाते? इन सब के लिए पैसा के लिए बात हुई, जो मेरे पापा पॉकेट मनी देते थे उसी से हम लोग सबको जमा करते थे। अब जो मेन जो लाइफ है, अब सुनिए, जब हम लोगों का नशा पानी होने लगा तो मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों को मैं देखता था कि वो फ़ोन में लड़कियों से, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स बात करते, कैसे हो जान, क्या हो जान, सब बोलते थे। ठीक है, तो मैं सोचा कि क्या है, लाइफ को बर्बाद कर रहे। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम भी गर्लफ्रेंड बनाओ। तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। तो मैंने भी लड़कियों के साथ बात करना, फ्लर्ट्स करना, नंबर,
जितने मेरे सर पे बाल है उससे ज़्यादा मैं नंबर्स रखा करता था। ओह। सो ऐसे फ्लटर टाइप का, कैसे उनकी आंखों की तारीफ करना है, कैसे उनको क्या करके उनको इम्प्रेस करना है। सो इस तरीके से चीज़ें मैं करने लगा। फिर नशा जो है हमारा बढ़ने लगा। अब जो है पॉकेट मनी उससे इनफ नहीं होता था। सही सो हमारे जो ग्रुप थे, हमने लोगों के पैसे छिनताई करना शुरू किया। अच्छा। मैं नहीं करता था, मेरा दिल गवाह नहीं देता था, लेकिन मैं उनके साथ रहता था। वो क्या करते, रात के वक्त में या फिर ट्रेन में कहीं से भी किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी का चेन छीन लिया, किसी का कान छीन लिया, कान का झुमका जो वगैरह होता है वो छीन लिया, या कुछ ना कुछ जो भी मिला कीमती चीज़ें छीन लेते थे। छीनने के बाद डरा कर, धमका कर, गन दिखाकर, तो उसके बाद गन दिखाकर, उनका पास था, अच्छा। गन दिखाकर हम लोग छीन लिया करते थे। उसी पैसे को, उसी चीज़ को हम लोग किसी और को सेल करते और उससे जो पैसे होते उससे हम लोग नशा करते। धीरे 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 ये चीज़ और बढ़ने लगा। नशे के बगैर मैं रह नहीं पाता था। इस तरीके से करते करते क्या हुआ, एक दफ़ा की बात है, मैं सोचा कि अब हम लोगों को एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए, जहां हम लोगों को, पहले तो हम लोग एक एरिया तक सीमित थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं दूसरे एरिया के लोग भी हमें जाने। तो दूसरे एरिया के लोगों के लिए मैंने अपना एक शॉर्टर गन खरीदा था अपना। तो उस शॉर्टर गन से आज तक मैंने सिर्फ एक कुत्ते के पाँव में चलाया था। आज भी मेरा हाथ ट्रेंड है, लेकिन मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। मेरे फ्रेंड्स लोग मारते थे, उन्होंने बहुत क्राइम किए। आज भी आप अगर 24 घंटा बंगाली चैनल है, बहुत पुराना फुटेज है, उसमें मौजूद है वो वीडियो। कई केसेस हुए हैं। तो आपके दोस्तों ने लोग ऐसे को सब मार दिया? बिल्कुल मार दिया, मीन्स कि हाफ मर्डर जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राइम। ओके, ठीक है, मतलब ऐसा है कि उनका चांसेस अभी भी, कुछ लोग जो है मतलब गए हुए हैं, उनका दाग वगैरह चल नहीं पा रहे, पाँव में लगा हुआ है ऐसे तरीके से। तो हम लोग जो है ट्राई सीखने के लिए हम लोग कुत्ते के पाँव में चलाया करते थे, डॉग्स के पाँव में चलाया करते थे। तो ऐसे तरीके से फिर हमने आगे चल के हम लोग थोड़ा और ज़्यादा रफ तरीके से होने लगे। सो मेरा एक फ्रेंड था, इस फ्रेंड के बारे में याद रखिए, मैं हर जगह में इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ इस बंदे के लिए। उस बंदे का नाम था सनी। उस बंदे ने, मतलब वो और मैं, हम लोग एक जगह में एक मार्ट में मिला करते थे। इस मार्ट का नाम याद रखिए, बालू मार्ट। ओके। ये बालू मार्ट बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ, बहुत अहमियत रखता है ये मार्ट। यहाँ बालू मार्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बालू वगैरह ज़्यादा रहते थे, और बच्चे दिन के वक्त वहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेलते, और रात के वक्त वहाँ पर नशा होता, और ऑफिसर्स रेड मारते तो नशा होता कॉर्नर पे, साइड पे छिप कर करते थे सब। तो बालू मार्ट में मैं और सनी भाई हम लोग वहाँ पर बैठ के ड्रिंक वगैरह किया करते थे, नशा करते थे। ये दोस्त उस टीम से नहीं था, अलग था कोई? अलग तरीके से था, हाँ, एरिया का था। हाँ। तो स्कूल का फ्रेंड नहीं था ये। ओके। ये अलग तरीके से फ्रेंडशिप हमारा था, तो हम लोग बैठ के वहाँ पर ड्रिंक करते थे। सो ये फ्रेंड जो था हिंदू बैकग्राउंड से था, सनी नाम है, और इसका भी अलग 2-3-4 जगह अफेयर वगैरह रहना, कॉल सेंटर में काम करता, लाखों कमाता, बहुत पैसे उड़ाता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने उन दोस्तों के साथ रहता था, वो छिनताई करते हैं, चोरी करते हैं, कल होके मैं फंस जाऊंगा, मेरे बाप माँ का नाम ख़राब होगा। मैं नहीं करता हूँ, मुझे ख़राब लगता है, लेकिन मुझे नीड है नशे की। सो वो करते हैं, कल होके फंस जाऊंगा, तो पैसे नहीं आ रहे हैं। ये बंदा तो पैसे बिना चोरी का लुटा रहा है, इसको मैं अपना ATM कार्ड बनाऊंगा, इसी के साथ रहूँगा, यही मुझे खर्चा करेगा। क्या बात। सो उसके साथ रहना छोड़ दिया उन लोगों के साथ। अब इनके साथ बैठ कर मैं इनका सुनता, लेकिन बचपन से मेरे पापा मम्मी ने एक चीज़ सिखाया कि बड़ों का आदर करना है, चाहे वो कोई भी रहे, बड़ा भाई ही क्यों ना हो, मुझसे एज में बड़े थे। सो मैं उनका हर बात चुप चुप से सुनता था, लेकिन मुझे, मेरी नज़र थी उनके पॉकेट के पास। अच्छा, ठीक है, और जो खर्चा वगैरह करते थे वो। सो इस बीच में वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करना, ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह सब कुछ करना, ये सब कुछ वो करते थे। तो लगभग ऐसा ही चलते गया। ऐसा चलते चलते फिर क्या हुआ, लगभग 6 से 7 महीना हो गया हम लोग मिले नहीं। पहले रोज़ मिलते थे उसी मार्ट पे, लेकिन 6 से 7 महीना वो गायब है। लेकिन मेरे लिए उतना ज़्यादा खास नहीं था, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स थे। राइट। सो मैं उसको उतना जो है ना तवज्जो नहीं दिया, इट मीन्स कि फोकस नहीं दिया उसके ऊपर कि कहाँ है, नहीं है, क्या है, नहीं है। मेरा ध्यान कहीं और था। सो मैं दूसरी जगह में अलग लाइफ जी रहा था, वैसे ही लड़ाई झगड़े, नशा पानी। एट द सेम टाइम इस्लाम का प्रैक्टिस जब हुआ, नमाज जाना टाइम से। बहुत से मुसलमान, जब मैं उनको बताता हूँ अपनी गवाही, तो ये बोलते हैं, अगर आप इस्लाम को दिल से फॉलो करते हैं, अगर इस्लाम तो ये सब चीज़ नहीं सिखाता है, आप तो इस्लाम के हिसाब से भी गलत थे। बट मेरा एक सवाल होता है, एक बात होता है, देखिए,
कोई भी टीचिंग, कोई भी बिलीफ हम लोग करते हैं ना, उसमें एक पावर होता है जो हमें पवित्रताई की ओर ले जाता है। सच्चा परमेश्वर आपको पहले पवित्र बनाएगा। Amen. बाइबल में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सही कहा। तो दैट्स वाई उसमें बाइबल में पावर है। सो इस बीच में मैं उसके साथ में वो गायब रहा, कुछ नहीं, अब पता नहीं चला। तो मैं क्या किया, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे मारपीट बहुत पसंद था। तो एक बार एक टाइम ऐसा आया कि मैं मारपीट करके उसी मार्ट में मेरे पापा ने मुझे निकाल दिया था। तो मैं मार्ट में बैठा हुआ था। उस मार्ट में बैठकर मैं अलग मतलब नॉर्मल तरीके से अलोन, फ़ोन वगैरह घर में रखा हुआ। तो सनी भाई उस दिन मुझसे मिला। 6 से 7 महीना बाद मैं उनको देख रहा हूँ, उनका पूरा गेटअप बदल गया था। ओके। पूरा एकदम सिंपल हो गए, वो सिंपल एकदम नॉर्मल तरीके से। जो आदमी आज के दिन तक गलत चीज़ों में था उसको मैं सिंपल तरीके से ड्रेसअप में देख रहा हूँ। ओके। बट आई डोंट नो कि क्यों। ठीक है। तो जब वो मेरे पास आए तो क्या हुआ साजिद, कैसे हो, बहुत फटे फुटे लग रहे हो। उनका ये लैंग्वेज फटे फुटे, ये वाला बात याद रखिए। वो जब बोले फटे फुटे लग रहे हो, बोला हाँ भाई थोड़ा मारपीट हो गया, पापा ने घर से निकाल दिया। बोला साजिद ऐसा क्यों करता है। मुझे बोलने लगा, पहले कभी नहीं बोलता था। ओके। मुझे बोले आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने बोला अच्छा प्रार्थना करेंगे, अच्छा ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। प्रार्थना वर्ड मीन्स कि मैं सोच चलो कोई हिंदू वर्ड है, ये हिंदू भाई है, प्रार्थना करे मेरे लिए। कंधे पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते करते वो आंखों को बंद करके मेरे लिए ऐसे ऐसे करके प्रार्थना कर रहा है, और मैं आंखों को खोल के खाली आसपास सबको देख रहा हूँ मैदान में, क्योंकि सारे बच्चे जो थे हमारे मुंह देख रहे थे। ये मतलब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बात है। कोई नशा कर रहा है, कोई खेल रहा है, ये बंदा। अब मुझे शर्म लग रहा था कि जितना जल्दी हो सके ये प्रार्थना खत्म करे, ताकि मैं, क्योंकि सब देख रहे हैं मुंह। अब मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको रोक भी नहीं सकता। उन्होंने प्रार्थना किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 2 बात जो मेरे मन को छू गई। उसने बोला इसका पापा का, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल में लिखा है तू हम पत्थर का हृदय निकाल इसका पापा का और उन्हें मांस का हृदय दे। इसका पापा का मन बदल जाए और 1 घंटे में इसको घर में बुलाए। और मैं हंस दिया, ये कैसे भाई, कैसा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, 1 घंटे में मेरा पापा का मन बदल देगा। मेरे पापा जब भी घर से निकालते हैं वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मुझे बाहर रखते हैं, और ये कैसा बोल रहा है कि 1 घंटे में बुला देगा। कोई बात नहीं। दूसरा बात जो मुझे अटका, उसने प्रार्थना खत्म किया ये बोलकर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कटक गया मेरा माइंड। बोला ये क्या भाई, आप तो हिंदू हैं। यस मैं हिंदू, आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। बोला हाँ भाई मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं मसीही हुआ हूँ, मेरा ज़िंदगी को उसने बदला है, इसीलिए मुझे तुम इतने दिनों से नहीं देख रहे थे। तो नशा वशा मैं नहीं करता हूँ, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। बोला अच्छा। तो मैंने उनको बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रेंट का टेंशन क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें तो पैसे मिलते हैं। जो मैंने सुना है वो मैंने उनको बोला कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए तो अच्छा है। बोला नहीं भाई मेरा जीवन बदला है, पैसे हमें मिलते नहीं है बल्कि हम उल्टा देते हैं। ठीक है। सो बताया उन्होंने। फिर मुझे कुछ गॉस्पेल सॉन्ग देने लगे वो, कि ये सुनना, ये लो। फ़ोन में उस वक्त एक्सेंडर होता था फाइल शेयरिंग के लिए। एक्सेंडर से वो मुझे देते थे कि ये सब सुनना, नॉर्मल सॉन्ग सुनना, गॉस्पेल सॉन्ग सुनना। उन्होंने मुझे होली बाइबल दिया था प्ले स्टोर से, ऐप्स के ज़रिए। इसको पढ़ना। ठीक है। मैं सोचा मने मन में नहीं इसका सॉन्ग्स मैं नहीं लूँगा, नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर मैं सुनूंगा कहीं मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए और मेरा पापा का पत्थर का दिल फिर से हो जाए और मेरा पापा फिर से मुझे निकाल। मैं नहीं सुनूंगा। बहुत मुश्किल है ना। मैं नहीं सुनूंगा इनका सॉन्ग, क्योंकि मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, पापा को फिर दूसरा वाला बना देगा। ठीक है। सो मैंने क्या किया, उनका गॉस्पेल सॉन्ग को बोला ठीक है क्या करता हूँ, ले लेता हूँ, दे दीजिए। अगर इनका यीशु गुस्सा हो गया तो मेरे पापा को फिर से भड़का देगा। इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अगर ये नहीं लिया तो इनका यीशु अगर गुस्सा हो गया तो मेरा पापा फिर से नाराज़ हो जाएगा। आप दे दो। कौन से मर इसका यीशु देखने जा रहा है कि मैं उसको सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ। मैं ठहरा है सलमान खान का फ़ैन। मैं अपना बर्थडे भूल जाऊँगा, सब कुछ भूल जाऊँगा, लेकिन 27 दिसंबर मैं नहीं भूलता था। अच्छा। उस दिन 27 दिसंबर सलमान का बर्थडे, केक भी मैं ही काटता, मैं सलमान खान एक दिन के लिए बनता। अच्छा। हालांकि मैं उस कुछ भी नहीं। सारे फ़ोन में सलमान के गाने, घर पे गाना, सब कुछ एकदम, यहाँ तक कि सलमान का यहाँ पर और यहाँ पर कट लगा हुआ है, मैंने भी काट दिया ओहो। अपना हाथ को। ओके। अभी तक निशान है। अच्छा।
इतना बेवकूफ़ किस्म का। यस, आज भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यीशु मसीह का। आमेन आमेन। आज के डेट में मैं सारे बॉलीवुड स्टार्स को ये समझता हूँ कि उनको यीशु की ज़रूरत है। आमेन। हमारा यीशु से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं। Amen. आज के दिन में मेरे फ़ोन में सॉन्ग्स बहुत है, लेकिन गॉस्पेल सॉन्ग, क्या बात है। एक भी सेकुलर म्यूजिक मेरे अंदर से ही नहीं आता, इच्छा ही नहीं होता। अफसोस की बात है, बहुत सारे मसीह इस चीज़ में फंसे हैं, इसके पीछे के स्पिरिट को नहीं समझते हैं। सो इसी बीच में उसने मुझे दिया सॉन्ग्स वगैरह, मैंने ले लिया, चलो कोई बात नहीं, सुनूंगा नहीं। वो बोलता था चर्च में आना, चर्च में आना, चर्च में आओ, प्रभु का वचन समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। सो मैं किसी के साथ में, हमारे यहाँ कोलकाता में चांदनी चौक बोल के एक मार्केट है, सुपर मार्केट, हर बड़े शहर में होता है चांदनी चौक। चांदनी चौक कहीं भी होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है ये। ठीक है, ठीक है, होलसेलर वगैरह सब होता है। सो उस मार्केट पे, मार्केट के बाहर में रोड साइड पे मैं रॉन्ग वे में अपना गाड़ी लेकर खड़ा था, और मुझे बस क्या है, चश्मा वश्मा पहनना, एकदम कुछ नहीं था मैं। आज मैं समझता हूँ कि मैं कितना मूर्ख था। अगर मैं वो साजिद को देखता हूँ ना, तो मैं हंसता हूँ उसको देखकर। वैसा बन के रहना है, फुल एटीट्यूड, फुल घमंड, मुंह में तंबाकू रहना, चुबा रहा हूँ, कानों में बालियाँ थी, सब कुछ। सो उस दौरान मैं वो गलत जगह में मैं गाड़ी लगा कर था। तो वहाँ के कुछ लोकल जो अपना सामान सेल कर रहे थे, वो बोले कि गाड़ी यहाँ से हटा, आगे जा। हम बोला नहीं हटाएंगे, क्या करेगा। सो उन लोगों ने पकड़कर सब मिलकर मुझे धो डाला। अच्छा से मुझे सरफ साबुन से अच्छे से साफ कर दिया मुझे। अब जब धो डाला, आगे बढ़ा मैं। आगे बढ़ने के बाद में मैं सोच रहा हूँ, अल्लाह को बोला, या अल्लाह, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अच्छा, अल्लाह ने गलत किया है। गलत किया क्यों? क्योंकि आपने बुराई को जिता दिया और जो भलाई उसको मार खाने दिया। अच्छा, हम भले थे। हम भले थे, हालांकि हमें लग रहा था कि हम भले थे। सो इस बीच में जैसे मैं सोचते होते जा रहा, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक बोल के मसीही ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। उस दिन संडे था। अच्छा, ठीक है। सो आगे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे रोड से आगे बढ़ रहा हूँ, अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। सो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, अल्लाह की क्या गलती है इसमें। अल्लाह, मुझे गलती, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हुई क्योंकि गलत मैं था, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी इबादत करूँगा। मैंने बोला था कि आपके बाद कभी मैं आपकी इबादत नहीं करूँगा, मैं करूँगा आपकी इबादत, मुझसे गलती हुई। सो जैसे ही मैं मार खाने के बाद थोड़ा मेरा फेवरेट चश्मा था वो टूट गया, एक आँख तोड़ी। अब एक आँख तो पहन नहीं सकता मैं, उसको भी मैंने फेंक दिया। सो और भी मेरे कपड़े वपड़े थोड़ा फट गए थे। सो मैं वैसे ही फटा हुआ हाल में जा रहा था गाड़ी लेकर। सो रास्ते में ही वो भाई, सनी भाई, जिस भाई ने मुझे गॉस्पेल दिया, जिस भाई ने मुझे सब कुछ बताया था, हाँ, वो भाई मुझे दिखे। वो वहाँ पर जॉब करता था। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो वहाँ जॉब करता है। हाँ। वो मुझे देख रहा है, बोले क्या हुआ साजिद, आज भी बहुत तुम फटे फुटे लग रहे हो। मतलब जब मैं फटा फुटा लगता था, वो मुझे वहाँ दिख जाता था कहीं ना कहीं। सो बोला हाँ भाई, आज मेरा मार्केट। बोला क्या तुमको समझाते हैं, मत करो साजिद, क्या रखा है इसमें, मत करो लड़ाई झगड़े में। तुमको बोला प्रभु वचन सुनो, वचन पढ़ो वगैरह। सॉन्ग सुनते हो? बोला हाँ सुनते हो। सच बोलो? बोला नहीं भाई, कई बार होम थिएटर में लगाते हैं तो सलमान का गाना आता है तो अच्छा लगता है, जब वो म्यूज़िक आता है तो मैं नेक्स्ट करके उसको हटाता रहता हूँ। 1 मिनट भी मैं गॉस्पेल सॉन्ग नहीं सुनूंगा। अगर मैंने सुन लिया, मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। क्योंकि मसीही लोग ये 3 खुदा को मानने वाले हैं, इन नबी को ये लोग खुदा का बेटा बना दिया वगैरह वगैरह। मैं ये सब कॉन्सेप्ट में लिया हुआ था, तो मैं नहीं सुन सकता। तो भाई को मैंने बोला भाई मैं नहीं सुना। ओके। सो भाई ने फिर अचानक मेरे मन में आया, उसका मुंह देख रहा हूँ खाली मैं, पता नहीं क्यों अचानक मैंने उनको बोला भाई आज संडे है। बोले यस, आज मैं चर्च जाऊँगा। बोला हाँ तुम आओ, तुम्हारे लिए चर्च का दरवाज़ा खुला है। क्या बात है। लगभग 2 से ढाई बजे दोपहर की बात थी। मैंने उनको जब बोला चर्च जाऊँगा, मैंने बोला भाई कितना बजे रेडी होना? बोला 5 बजे रेडी होकर उसी बालू मार्ट के तरफ आकर खड़े रहना। जिस मार्ट पे हम लोग नशा करते थे, जिस मार्ट पे अड्डा मारते थे, उसी मार्ट पे हम चर्च जाने के लिए वेट कर रहे थे। वो लोकेशन वाला था हमारा। क्या बात, बहुत बढ़िया। सो उस मार्ट के पास मैंने बोला भाई को, भाई मैं थोड़ा नापाक हूँ, जैसे इस्लाम में नहा धोकर पाक साफ, नापाक हूँ, थोड़ा पाक साफ होके मैं नहा धो के रेडी। तो उसने मुझे बोला कि भाई पाक साफ बोल के कुछ नहीं, तुम्हारा मन पाक होना चाहिए, शरीर से कोई मतलब नहीं है, तुम आ जाना। फिर भी उसकी बात को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अपना नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम तैयार होकर फर्स्ट डे मार्ट के सामने खड़ा हो गया। 5 बजे भाई आएंगे, तो वो अपना BMW लेके आए, वो 2 चक्का वाला जो हम लोग चलाते हैं ना, साइकिल लेके वो आए। सो उन्होंने मुझे पीछे बैठाया। मैं बैठ करके मने मन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं चर्च जाऊँगा, वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्ति दिखेगी, मरीम दिखेगी,
स्टैचू दिखेगा, हाँ, बड़े फादर बड़े से वाइट कपड़े पहन के आएंगे, चौगा पहने आएंगे, तो उनको मैं देखूंगा। कैसा होगा वो पल। अच्छा, मैंने अमर अकबर एंथनी देखा था अमिताभ बच्चन का, उसमें मैंने देखा था बड़े बड़े चर्च है, वैसे ही कुछ होगा। सो मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मैं साइकिल में बैठा हूँ और बम्पर में उछल रहा है और बार बार मेरा मन भी उछल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। जब मैं चर्च में एंटर किया, मेरे अरमानों में पानी फिर गया। वहाँ पर एक भी मूर्ति नहीं, एक भी कुछ नहीं, पूरा क्लीन, मतलब और ना ही मुझे वहाँ पर कोई फादर दिखे। मैंने भाई से पूछा, भाई फादर कहाँ है, कौन है फादर, ये चर्च है? बोला हाँ यही चर्च है। मैं फादर कहाँ? बोला फादर नहीं होता हमारे यहाँ, पास्टर होगा। पास्टर कहाँ है? बोला देखो सामने में तुमको देख रहे हैं, एक आदमी बैठा हुआ है, यंग, थोड़ा ओल्ड एज के। बोला हाँ। बोला वही पास्टर है। वो थोड़ा डिफरेंट लग रहे थे, सबसे अलग लग रहे थे। बोला अच्छा वो पास्टर? बोला हाँ। अच्छा ठीक है, मीटिंग के बाद तुमको मिलाएंगे। बोला ओके। सो मीटिंग में चर्च में हमने अटेंड करना शुरू किया, वर्शिप शुरू हुआ। सब वहाँ पर आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, हाथ उठाकर गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। और मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ आ गया अल्लाह, या अल्लाह मैं कहाँ आ गया। मैं सबको देख रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ये लोग आराधना कर रहे हैं, ये लोग दुआ कर रहे हैं। अगर मैंने दुआ नहीं की, शायद ये लोग सोचेगा ये कौन बेवकूफ़ हमारे बीच में है। तो मैं भी क्या करता हूँ, हाथ उठा के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे दुआ करना नहीं आती है, तो मैं बस अल्लाह 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 में, क्या बात है, मुझे निकालिए क्या है। मैं बस ऐसे दुआ कर रहा हूँ। लगभग 2 से 3-4 सॉन्ग्स के बाद यू नो कि एक भारी पत्थर, एक बहुत ही भारी पत्थर का वजन जैसा होगा, उसका वेट हम लोग देख के अनुमान नहीं लगा सकते। जब हम उसको उठाने जाएंगे तो हमें उसका वेट का पता चलेगा, राइट? सही बात। सो एक भारी पत्थर जैसा जीवन मुझे लगा कि जब वर्शिप हो रहा है, मुझे लगा कि आराधना हो रहा है, मेरी जिंदगी कितना भारी है। अचानक 2-3 सॉन्ग के बाद मेरा बदन जो है ना, यू नो देखिए ये हैंकी कितना देखिए हल्का है, ये देखिए इसका कोई वेट पता नहीं चल रहा है। हाँ। ब्लू सा कितना अच्छे से हिल रहा है, ये हल्का। वैसा मुझे फीलिंग आराधना में एकदम हल्का फीलिंग हुआ है, बहुत अच्छा लगने लगा। ओहो, मैं कुछ गा नहीं रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, जस्ट उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहा था। मुझे गाना नहीं आता था, फर्स्ट डे मैंने गॉस्पेल भी नहीं सुना, मैंने गॉस्पेल सॉन्ग भी नहीं सुने, जस्ट मैं वहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। क्या बात। उस वक्त अल्लाह अल्लाह बोलना बंद, बस मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ख़त्म हुआ सरमन, कुछ समझ में नहीं आया। मीटिंग ख़त्म हुआ, भाई ने बोला आओ मैं तुमको मसीहियों से मिलाऊंगा। ओके, मसीही लोग गोरे गोरे चमड़े के होते हैं, लेकिन वहाँ तो सब इंडियंस दिख रहे थे मुझे। सो भाई मिलाएंगे मसीहियों से, मिले, सारे कलर के लोग हैं। यस। अब जो है एक चीज़ याद रखिए, आज मैं जो भी चर्चेस में जाता हूँ, हर विश्वासी भाई बहन को ये सिखाता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है जो मेरे साथ हुआ। और अक्सर ये चीज़ में लोग चुक जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, जब भाई ने मुझे लोगों से मिलाना शुरू किया तो मसीही लोग क्या कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई कैसे हैं साजिद भाई, मुझे ऐसा इज्जत दे रहे हैं, मुझे ऐसा प्यार दे रहे हैं, यू नो कि मैं कुछ बड़ा वीआईपी पर्सन हूं। क्या बात है। दुनिया के दोस्तों से मिलता था, वो मुझे चपाट मारते थे। कैसे अबे, घूसे मारते थे, गालियां देते थे, मारते थे, इज्जत नहीं देते थे। ये मसीही लोग क्या है, ये हाथ मिला रहा है, कोई गला मिला रहा है, कोई प्यार दे रहा है। ये प्यार मुझे भा गया, मसीहियों का प्यार मुझे भा गया। आज बहुत सारे चर्चेस में ये चीज़ मिसिंग है। जब कोई नया विश्वासी आता है तो लोग उससे मिलते नहीं हैं, लोग उसके साथ बात नहीं करते हैं। अरे वो तो नया है, हो सकता है वो शर्म से नहीं आ पा रहा आपके पास, आप तो पुराने हो ना। 4-5 लोग जाओ, ग्रुप बनाओ, उससे जाके बात करो, भैया बहन कैसे हो आप, सही बात, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। उसको इनकरेज होगा। हो सकता है आपका सरमन उसको ना बदले, आपका प्रेम उसको बदल दे। आमीन, बहुत बढ़िया। यही चीज़ मेरे साथ हुआ। क्या बात है। मैं फेलोशिप इतना एंजॉय किया, जब वापस उनके BMW यानी साइकिल में जब होके वापस जा रहा था, भाई ने मुझसे फीडबैक पूछा, भाई कैसा रहा। और भाई बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले अगला संडे आओगे? बोले भाई आप नहीं भी बुलाएंगे तब तो भी आऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, मसीहियों का प्यार मुझे। ऐसे कर करके मैंने रेगुलरली अटेंड करना शुरू किया, चर्चेस अटेंड किया, सरमन सुना। कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे कोलकाता में मे डे, 1 मई
जिसको मे डे बोलते हैं, 1 मई को बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, बाइबल की तरफ से एजी चर्च में, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, राइट, होता है, पार्क स्ट्रीट, हमारे कोलकाता का। सो वहाँ पर सनी भाई ने बोला कि एक कॉन्फ्रेंस है, तुमको अटेंड करना है। मैं सोच रहा था कि छोटे कलीसिया में मैं ऐसा वर्शिप इंजॉय कर रहा हूँ, वहाँ तो हज़ारों की भीड़ होगी, वहाँ तो और मुझे इंजॉयमेंट मिलेगा, तो मैं भाई ज़रूर जाऊँगा भाई, रेडी होकर एकदम फ्रेश होकर उसी मार्ट के तरफ में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साइकिल में जाएंगे। अब हम लोग गए, कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। अब सीढ़ी से उठने से पहले नीचे में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ना बाइबल के स्टॉल लगाए हुए थे। मैंने बोला भाई ये क्या है? बोला भाई ये बाइबल है। बोला अच्छा, ये वही तौरात ज़बूर इंजील है, ये वही नबियों का किताब है? बोला हाँ, ये वही तौरात ज़बूर इंजील है। बोला भाई मुझे ये लेना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये स्टडी करना है। बोला पहले चलो ऊपर चलो, पहले मीटिंग देख लो। बोला नहीं मुझे अभी चाहिए। बोला तुम पहले ऊपर चलो। मेरा अंदर में ऐसा उत्साह था कि मुझे, मैं समझ गया मुझे वो लेना है। अब जो है भाई बोल रहा नहीं भाई तुम पहले मीटिंग चलो, वो रहेगा, हम तुमको दिलाएंगे। अब मैं मीटिंग में वहां गया, वहां सब वर्शिप कर रहे हैं, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। क्या बात? मेरा मन लग रहा है कि मीटिंग कब खत्म हो, कहीं बाइबल छूट ना जाए। यस, मुझे नीचे जाना है, बाइबल लेना है और मैं उसे पढ़ूंगा। सो मीटिंग में सब वहां रो रहा था, हम वहां सो रहा था। सब कोई वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा है, वचन कुछ समझ में नहीं आया। लगभग 3 से 3.5 घंटा लंबा सर्विस था, कॉन्फ्रेंस था वो, लंबा टाइमिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बोरिंग लग रहा था, मुझे नींद आ रहे थे, जबकि 3-4 महीने चर्च अटेंड किए थे मैंने, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा मन था कि जैसे खत्म हो बाइबल खरीदूंगा। खत्म हुआ, भाई ने बोला आओ मसीहियों को मिलाऊंगा। नहीं भाई आज मसीह से नहीं मिलेंगे, आज हमको बाइबल चाहिए, चलिए। बोला नहीं तुम रुको, मिल लो, यहाँ और भी लोग हैं। भाई प्लीज चलिए, टान के उसको जोर जबरदस्ती बोले चलो भाई दिलाते हैं तुमको। पहले नीचे गया, फर्स्ट डे विलियम करी वर्जन का बंगाली बाइबल, साधु बंगाली बोलते हैं उसको, साधु लैंग्वेज बंगला का, वो मैंने खरीद करके घर में गया। अक्सर नए विश्वासियों को हम लोग प्रेफर करते हैं कि न्यू टेस्टामेंट जॉन, मार्क, लूक से पढ़िए, लेकिन मैं एक ऐसा विश्वासी था जिसने ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू किया था, वंशावलियों से। बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने आदम, हवा, केन, लूत, अब्राहम, हनोक, ऐसे नाम आ रहे। मैं सोच रहा हूं अरे ये नाम तो कुरान में मैंने पढ़ा था, कुरान मुझे इनका नाम बता रहा है, बाइबल इनका लाइफस्टाइल बता रहा है, इनके काम बता रहे हैं, प्लस इनके मिस्टेक्स भी बता रहे हैं। बाइबल कुछ नहीं छिपाता, बाइबल सब चीज़ों को खुल के बताता है। क्या बात है। कुरान ने मुझे बोला कि आप गुनहगार हो, आप गुनाह करते हो, अगर आप ये करोगे तो आप बच सकते हो, इंशाअल्लाह, ठीक है, बच सकते हो। लेकिन बाइबल भी बोलता है तुम गुनहगार हो, तुम ये करोगे तुम बचोगे। लेकिन बाइबल एक बात बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे गुनाह का दाम चुका दिया गया है। क्या बात, तुम्हें जस्ट विश्वास करना है, और तुम फ्री में आज़ाद हो गए हो, तुम्हारा दाम दे दिया गया है। सो मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग से मैं उसको स्टडी करना शुरू किया। 2 बज गए, 3 बज गए, घंटों पढ़ रहा हूँ। नशे के लिए अंदर में तलब हुआ, नशा करने के लिए गया दोस्तों के साथ, नशा कर लिया, ड्रिंक करके, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे नशा बहुत करना था, नशा कर रहा हूँ। और नशे के हाल में मैं खुद को कोस रहा हूँ, या खुदा मैंने ये क्या कर लिया, मैं नशे में हूँ, आज तो मुझे लूत का चैप्टर कंप्लीट करना था, मैं तो इस किताब को छू नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो नापाक हो गया। मेंटालिटी सही है, मैंने ये हुआ कि मैं छू नहीं पाऊंगा इस हाल में, क्या कर दिया मैंने खुद में ना, मैं तब रोने लगा ऐसा करके कि मुझे आज कंप्लीट करना था ये चीज़। नशा कल नहीं करूँगा, कल थोड़ा कम हुआ, फिर परसों और कम हुआ, ऐसे करते करते मैंने स्टडी भी यहाँ कर रहा हूँ, घंटों कर रहा हूँ। मम्मी देख रही, बचपन से मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, आज भी मेरे घर पे बहुत स्पिरिचुअल बुक्स हैं। सो बुक्स मेरे मम्मी देख रही है कि मेरा लड़का बाहर आवारागर्दी नहीं कर रहा है, पापा काम में जाते थे और मेरा लड़का घर में बैठा है किताब पढ़ रहा है। मम्मी को नहीं पता क्या पढ़ रहा है, नहीं पता मम्मी को। और मम्मी वैसा विरोध वाले मेंटालिटी की है भी नहीं, तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। सो उनको लग रहा है कि घर में है, शांति से है, घर में होम थिएटर वगैरह नहीं बज रहे हैं, शांति से है, बैठे पढ़ो, कोई बात नहीं। अब मैं कॉर्नर में बैठा हुआ खाली घंटों पढ़ रहा हूँ। सो इसी बीच में मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मेरे दोस्तों के साथ जाऊँगा, फिर नशा ही करूँगा तो कुछ होगा। मैं क्या करता हूँ, अपना फ़ोन बंद कर दूंगा। फ़ोन करके दोस्त बुला रहे, हाँ ना कहाँ है,
हमारे कोलकाता में एक लैंग्वेज है, दोस्तों को बोलते हैं मामा। ओके। कहाँ है मामा? आ जल्दी आ। हाँ। हम बोले क्या हुआ? बोले मार्ट में आ ना, लेके आए हम, सामान लेके आए हम लोग, करेंगे मौज करेंगे। सो हम बोले नहीं, हमारा पेट में दर्द है। पेट में दर्द नहीं था, पढ़ना था मुझे। हाँ। पेट में दर्द है। फ़ोन करते जा रहे, फ़ोन मैंने ऑफ़ कर दिया उसको। ऑफ़ करने के बाद धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ। दोस्त पीछा नहीं छोड़े, फ़ोन ऑफ हो गया, घर में आ गए। ओके। नशे तुमको करा के रहेंगे हम। अच्छा। घर में आए, क्या बेटे तो ठीक लग रहा है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा लग रहा है। बोला पेट में दर्द है, चल नशा करेगा चल। फिर पकड़ के ले गए, नशा कराया। फिर मैं इतना मतलब कि अगर मेरे पास चाबुक होती तो मैं खुद को चाबुक मारता, सिर्फ इसलिए। मतलब नशा मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कंप्लीट करना है बाइबल का चैप्टर, और मैं इस हाल में बाइबल नहीं पढ़ सकता। धीरे धीरे मैं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इन दोस्तों के साथ हार नहीं रह सकता। मेरा प्रायोरिटी जो है बाइबल को पढ़ना हो गया था। क्या बात है, क्या और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे दो लड़की लोग फ़ोन करती, गर्लफ्रेंड्स, कैसे हो जान, बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है। दर्द नहीं है, पढ़ना है, बंद कर दें। मुझे फ़ोन कुछ दिन में यूज़ नहीं करूँगा। क्या बात है। घंटों मैं सिर्फ बाइबल को पढ़ रहा हूँ। पुराना नियम पूरा कंप्लीट हुआ, नया नियम में गया। लगभग बपतिस्मे से ही पहले मैं बाइबल को इतना अनगिनत बार पढ़ चुका था कि मैं अभी भी उसका काउंट नहीं बता सकता। सो मैं बहुत पढ़ने लगा। मुझे कोई नशा छुड़ाओ केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे किसी पास्टर से नहीं बोलना पड़ा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए ये कीजिए। मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट मैं वचन पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 17:17 में ऐसा लिखा है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। जब मैं सत्य को पढ़ रहा हूँ, मैं भले बाइबल को नहीं समझ रहा, भले मैं बाइबल की आयतों को नहीं जान रहा, जेनियोलॉजी क्या है, इससे वो पैदा हुआ, उससे ये पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ उसको, और वो मुझे धो रहा है, वो मुझे साफ कर रहा है, वो मुझे क्लीन कर रहा है। और मेरे अंदर से धीरे धीरे ये सब खत्म हुआ। पास्टर अंकल जिनके चर्च में मैं जाता था, मेरा उत्साह, मेरा भूख देख करके उन्होंने बोला कि साजिद अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो पुलपिट पे शेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट टाइम मतलब एक विश्वासी जो अभी तक बपतिस्म नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, वो पुलपिट में चला गया। मेरे पास्टर जी का एक अच्छा चीज़ ये है कि वो कभी भी बोलते हैं कि लोगों को तुम सीट में मत रहो, सीखो, समझो, जानो, आगे बढ़ो। तो उन्होंने मुझे मौका दिया था पुलपिट में आके कुछ बोलने का, शेयर करने का, 10-15 मिनट। तो मैंने यीशु मसीह ने किस तरीके से गधे के ऊपर सवार होकर बेथलेहम में आए थे, मैंने छोटा मोटा करके मैंने चर्च में बताया। बाकी चर्च के लीडर्स जो 10-10 साल से कुर्सी में बैठे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत वो मतलब इनकरेज हुए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो मुझसे बात ही नहीं कर, बात करना ही बंद कर दिया। कुछ को बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था, समझ जाइए आप। सो अब इतना ज़्यादा मतलब इनकरेज उन्होंने किया मुझे, बढ़ो और बढ़ो, धीरे धीरे पढ़ने लगा। फिर एक टाइम आया जब भाई ने मुझे बोला, भाई अब आपको बैप्टिज़्म लेना है। मैं बोला बैप्टिज़्म क्या है भाई? उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए, पानी में डुबकी लेकर बैप्टिज़्म का ऐसे से मतलब है, उनको लेना है। मैंने सोचा कि ऐसा क्या मुझे यहाँ से मिला जो मुझे इस्लाम से नहीं मिला। बैप्टिज़्म लेने से पहले मैं इस्लाम को अच्छे से फिर से स्टडी करूँगा। मैंने क्या किया, कंपैरेटिवली कुरान, बाइबल, पूरा स्टडी यहाँ स्टडी, कंपैरेटिवली एनालिसिस, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, रोमन कैथलिक, पेंटिकॉस्टल, प्रोटेस्टेंट, सेवन डे एडवेंटिस्ट, इनका बिलीफ, इनका विश्वास, इनका हिस्ट्री, इनका ये शिया, सुन्नी, बरेलवी, बोरा, जितना इनका सेक्ट्स है, जितने यहाँ इनके बिलीफ्स है, जितने यहाँ इनके बिलीफ्स है, दोनों को मैंने एनालिसिस किया। मेरे चर्च के एक भाई ने मुझे बोला, नबील कुरैशी के बारे में जानो, नबील कुरैशी के बारे में पढ़ो। नबील कुरैशी मेरे लाइफ में इतना बड़े मेरे लिए इंस्पिरेशन है वो। मैंने उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने उनको देखा है विश्वास से। उन्होंने अपने पीछे कई नबील कुरैशी को खड़ा कर दिया है अपने जाने के बाद। सो उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी, उनकी किताब सीकिंग अल्लाह, फाइंडिंग जीसस, ऐसे बहुत सारी किताबें, उनके डिबेट्स के स्किल्स, उनके बातें सीखने के बाद, जानने के बाद, सारे चीज़ों को देखने के बाद मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ सबसे अच्छा हुआ और सबसे बेहतर लगा, जीसस क्राइस्ट सुपीरियर वन निकले सारी बातों से, सबसे नो कंपैरिजन, कुछ नहीं, सबसे अलग निकले। मैंने बोला नहीं, मैं अपना लाइफ जीसस को दूंगा, मैं जीसस को दूंगा अपना लाइफ। किसने सिखाया ये कि भाई मैं ऐसे पढ़ूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, ये करूंगा? ये आया कहाँ से आइडिया दिमाग? जब मैंने कंपेयर करना शुरू किया तो मुझे कुछ हमारे जो मौलवी जो रहते हैं
उन्होंने बोला था कि आपको कुरान जो है बाइबल के इंजील के हिसाब से नहीं पढ़ना है, कुरान को कुरान के हिसाब से, और उसका तर्जुमा अगर आपको देखना है तो कुरान का ये है तर्जुमा मौजूद है, जिसको आप लोग तफसीर कहते हैं। तफसीर पढ़िए, हदीसों को पढ़िए, किसी मुफ्ती मौलाना के बाद इसमें जाइए, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। आज भी ये चीज़ प्रचलित है। अच्छा। बोलते हैं लोग, लेकिन मैंने कोशिश किया, लेकिन वो मुझे कुछ और बता रहे हैं। लाइक सूरह निसा आयत नंबर 157, वमा कतलहु वमा सलबहु, ना तो उसे कत्ल किया गया ना उसे सलीब दी गई, बोल रहा है। और जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो बाइबल के 4 विटनेसेस और ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे प्रॉफिट्स के प्रोफेसीज है कि जीसस क्राइस्ट को मरना है, वो आएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन उनका जी उठना है। हाँ। और यही मैसेज था खुदा का, और यही पैगाम था जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 15 के हिसाब से। बहुत बढ़िया। सो मैं देख रहा हूँ कि बाइबल तो इतना आई विटनेस दे रहा है, प्लस हिस्ट्री क्रूसिफिक्शन को प्रूफ कर रहा है। हाँ। और आप यहाँ पर एक आयत, सिर्फ एक आयत बोल रहे हैं कि डिनाई कर रहे हैं, और वो भी एक आयत में क्लैरिटी नहीं है, उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है वीडियोस में अपने। सो इसी बीच में मैं सोच रहा हूँ, नहीं, मैं किसी मुफ्ती किसी मौलाना के गाइडेंस में नहीं पढ़ूंगा। खुदा से मैंने दुआ किया, आप मुझे राइट पाथ दिखाइए, राइट चीज़ दिखाइए। मैं प्रार्थना करके मैं जो दोनों को पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा जीसस क्राइस्ट सुपीरियर वन। क्या उम्र थी आपकी इस समय? इस बीच मेरा एज जो है लगभग कहे तो 24 साल के लगभग, 24-25 साल के लगभग। अच्छा, मतलब 24-25 साल में आप चर्च गए थे? उन्हीं 2 से 2.5 साल में मैं इसको चर्च में जाना शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे स्टडीज़ कर रहा था। बैप्टिज्म लेने का मैंने 1 साल 2 साल टाइम ले लिया अंकल से। ओके। इस बीच में मैंने स्टडीज़ किया। सो स्टडीज़ करने के बाद कुछ डिबेट्स देखें, लाइक डेविड वुड, क्रिश्चियन प्रिंस, और भी जितने इंटरनेशनल डिबेटर्स हैं, उनसे मैंने उनके वीडियोज़, उनके बायोग्राफी, उनकी किताबें, उनके स्किल्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स मैंने सीखे। देन मैंने कंपैरेटिवली स्टडीज़ के लिए क्लासेस लेना शुरू किया, बिब्लिकल थियोलॉजी के लिए, PTS के लिए। तो ये सब चीज़ करने के लिए धीरे धीरे हमने शुरू किया, स्टडीज़ किया, और खुदा ने मुझे, इसका मतलब मेरा ये पूछने का है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं, और अभी आपकी ये वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे मुस्लिम लोग भी कहने लगेंगे कि भाई इनको जो है गुमराह किया गया है। ओके। तो अगर हम इस बारे में बात करें कि यू आर नॉट एट द एज ऑफ लाइक द अंडर एज, कि किसी को कुछ समझ नहीं आता, यू आर नॉट जस्ट टीनेजर बॉय जिसको कुछ समझ नहीं आता, जिसको जो अच्छा लगा वो। अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है कि हमने कुरान को आपके अपने ज़ुबान में, आपके भाषा में नाजिल किया। आपका अरबी ज़ुबान है, आपके भाषा है, आपका हिंदी ज़ुबान है, आपके हिसाब से तर्जुमा है। सो मैं समझता हूँ कि जो बातें लिखी हुई है, कुरान जब अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है तो एक छोटा बच्चा भी पढ़ के समझ जाएगा। करेक्ट। क्योंकि 12 साल 10 साल का लड़का लोग भी जो है वो कुरान हाफिज़ रह रहा है। सो मैंने पढ़ा है, उसका पीछे हिस्ट्री है, मैं अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकता। मैंने कुरान, इस्लाम और बाकी चीज़ों की हिस्ट्रीज देखी है। जो बातें आपके बिलीफ है उसी को मैंने देखा, मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, ये गुमराही नहीं है, इसको राह कहते हैं। क्या बात है, सही राह है। क्या बात, गुमराह नहीं, ये राह है। क्या बात है। सो इसके लिए एक एग्जांपल भी है। बढ़िया। सूरह फातिहा आयत नंबर 6, जहां पर ऐसा लिखा है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये जो आयत है, हर मुसलमान दिन के 5 वक्त 5 टाइम के नमाज में कई बार बोलते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसमें ये वर्ड आता है, ये वर्ड्स आता है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिसका मतलब है ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। और कुछ ट्रांसलेशन में है, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला। इट मीन्स कि मुसलमान दिन के 5 वक्त राह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शो अस राइट पाथ, राइट वे। दे आर प्रेइंग टू गॉड, मतलब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सही राह दिखा। जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 देखते हैं, जीसस क्राइस्ट सेड, आई एम द वे। They are praying for the way. Jesus said, I am the way. बहुत बढ़िया। So ये गुमराही नहीं है। क्या बात है। So इसके बाद हमने, जब आप ईमान में आए, तब क्या आपके घर में आपके वालिदैन और मस्जिद में जो लोग थे, ये सब लोगों ने विरोध नहीं किया आपका? बिल्कुल किया। जब हम विश्वास में आए, बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेने के बाद, अब उनको पता नहीं था बैप्टिज्म से पहले? कुछ पता नहीं, बैप्टिज्म का मतलब भी उनको नहीं मालूम। नहीं, इससे पहले कि आप चर्च जा रहे थे उसके बारे में नहीं पता? नहीं, मैं 2 नाव पे था। अच्छा। मैं मस्जिद भी जाता था, चर्च भी जाता था। Okay. चर्च में ज़्यादा टाइम देता था क्योंकि मुझे यहाँ से प्यार मिलता था।
जब मैंने स्टडीज़ किया, समझ गया सब कुछ पूरा तरीके से, तो मैंने इस्लाम के प्रति पूरा टोटली सरेंडर हो गया। लोग नहीं बोले अरे कहाँ गया साजिद, साजिद साजिद नजर नहीं आ रहा आजकल? फ्रेंड्स खोजते थे जिसको मैं पहले ही छोड़ चुका था, और वैसा फ्रेंड सर्कल मैंने नहीं बनाए थे जो इस्लाम के प्रति मुझे टाने लोगों को। ठीक है। सो जब मैंने स्टडीज़ करते करते, उसके बाद जब बैप्टिज़म लेने के बाद में अब बिलीफ चर्च में जाने लगा, सब कुछ करने लगा, अब तो मैंने जीसस को अपने लिए कबूल किया था ना, लेकिन मेरे अंदर वो जाने लगा कि मैं दूसरे को बोलूँगा। क्या बात। किसी ने मुझे नहीं बोला कि जाके प्रचार करो। मैंने समझा कि मैथ्यू 28 वर्स नंबर 18-19 हर किसी को जिम्मेदारी दिया खुदा ने कि जाओ जाकर सब जाति के लोगों को मेरे बारे में बताओ, चेला बनाओ। ये आपने खुद सीखा? यस। मेरे किसी ने सिखाया नहीं? नो, किसी ने बोला नहीं जाओ और जाकर प्रचार करो? लॉर्ड इज माई विटनेस। वो मेरा गवाह है। वो मेरे मन में डाला कि मुझे लोगों को जो चीज़ मैंने पाया, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सर दर्द है और मैं आपको O2 खिलाऊं, मेडिसिन एक O2 होता है, करेक्ट, तो उससे आपकी इलाज नहीं होगी। ठीक है। आपको अगर सर दर्द है, आपको मैं अगर पैरासीटामोल दूं कि ये लीजिए पैरासीटामोल, डोलो 650 खाइएगा, तो इससे आपका इलाज नहीं होएगा। आपका सर दर्द पे अगर मैं आपको सैराडोन दूं, तो राइट बीमारी के लिए राइट मेडिसिन मैंने दिया आपको। सो आप क्या करोगे, अदर पर्सन को जो आपके पास आएगा, उसको अगर सर दर्द होगा तो उसको आप पैरासीटामोल नहीं दोगे, उसको भी सर दर्द के लिए आप सैराडोन दोगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद इसको चखा है, आपने उसको जाना है कि मैंने, मेरा सर दर्द कर रहा था, मैंने इस दवाई को खाया, मेरा ठीक हुआ है। सो आप उसको दूसरे को भी बताओगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं जाना कि मेरे जिंदगी में जो गंदगी थी, मेरे जिंदगी में जो पाप थी, लोग अपना गुनाह को इकरार नहीं करते। इकरार करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। बहुत से मसीही विश्वासी भी इस चीज में नहीं है। दे थिंक दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे आर समथिंग, दे आर सो एंड सो, दे आर एवरीथिंग, प्राइड। सो इकरार नहीं करते अपने गुनाह को। लेकिन मैं समझ रहा, मैं सबसे ज्यादा गुनहगार था, घटिया था। पौलुस जैसा रसूल जो कहता है कि मैं तुम सबसे बड़ा पापी हूं और मैं प्रेरित कहलाने की भी लायक नहीं हूं, इतना ज्यादा वो अपने आप को रियलिटी बताता है पौलुस। सो मैं समझा कि नहीं, मुझे दूसरे को बताना है ईमान के बारे में। तो मैं क्या किया, दूसरे को बताने लगा अपने एरिया में मसीह के बारे में। तब विरोध सामने आया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि मैं ईमान से भटक गया हूँ। दे आर थिंक कि चलो ये प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, इस्लाम में नमाज नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया क्योंकि मेरा अड्डाबाजी कहीं और था, तो उतना ध्यान नहीं देते थे वो। लेकिन जब मैं लोगों को मसीह के बारे में बताने लगा तो उनके कानों तक खबर में आया। तब उन्होंने मेरे साथ एक प्राइवेट मीटिंग बैठाई, बैठकर जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं ऐसे बैठकर उन्होंने पूछा, सामने रिकॉर्डर रखा। उन्होंने पूछा कि क्यों आप ऐसे हैं, आप ईमान से फिर गए, आप वगैरह वगैरह, आप काफिर हो गए, आप ये हो गए, वो हो गए, सो एंड सो। उन्होंने बोला, रिकॉर्डर रखा कि कहीं भी हम कुछ अगर कुछ बोलते हैं तो मेरे पर चलाया जाएगा। सो मैंने कोई गुस्ताखे रसूल वाला बात नहीं बोला, ना ही तौहीन रिसालत किया। मैंने जस्ट नॉर्मली उनको मैंने जवाब दिया बाइबल से। देन उनके पास कोई आंसर नहीं था। क्या बात है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने एक बात बोला है कि मैं तुम्हें ऐसी बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे बातों का खंडन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आई गिव ऑल ग्लोरी टू हिम कि उन्होंने ऐसी बातें, ऐसी बोल और बुद्धि शुरू में दी थी। उस वक्त मेरा कोई ऐसा कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडीज नहीं। ये जो बाइबल वर्ड्स है ना, यस, कि जब तुम सभाओं में सौंपे जाओगे तब पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगी। लोग इसे गलत तरीके से सीखते हैं, गलत उसका तर्जुमा करते हैं, उसका अर्थ गलत सीखते हैं, और कई बार प्रचारक भी गलत तरीके से सिखाते हैं। वो ये नहीं सिखाते इसका मतलब क्या है, बट ग्रेस अपॉन यू, यू हैव लर्न दैट प्रॉपरली। अगर आपने वहाँ पे कोई गुस्ताखी की होती तो क्या होता? जाहिर सी बात है, गुस्ताखी की होती तो हमारे एरिया में वैसा कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन एरिया से मुझे निकाल दिया जाता, समाज से निकाल दिया जाता, घर से निकाल दिया जाता। और मेरे पापा का, फैमिली का जो है अपना प्रॉपर्टी है, तो उनको तो हटाना मुश्किल है, मुझे ही हटाया जाता। एट द एंड मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे एरिया से निकाला गया। अच्छा। 2 साल में एरिया से बाहर था, अलग जगह में। घर नहीं आ सकते? नहीं। परिवार के साथ नहीं बैठ सकते? मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ के साथ अलग जगह में हम लोग रहते, अलग रूम लेकर रेंट में रहते। आज भी हम लोग वहीं हैं, वो भी विश्वासी है। सो हम लोग अलग जगह में। जब ये हुआ आपकी पत्नी, जब मतलब पूरा शादी भी हो चुकी है आपकी, पर फिर आपकी पत्नी का व्यवहार, आप सब बात, पत्नी जो थी शादी होने से पहले
ये जस्ट मैं छोटा करके बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गवाही है। शादी होने से पहले हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जैसे कि हाँ। मैंने सबको छोड़ दिया था, लेकिन मैंने बोला नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा। ओके। तो वो मुस्लिम है? मुस्लिम थी वो? थी। अच्छा। तो उसको हम लोग जो पहले फ़ोन में बात करते थे, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, लेकिन अब जब हम फ़ोन में बात कर रहे थे तो मैं जीसस के बारे में बार बार उसको बोल रहा हूँ, घंटों घंटों जीसस के बारे में बोल रहा हूँ, और वो बोर हो जा रही। क्या तुम कैसे, तुम जीसस को ना लिए, तुम समझ पा रहे हो हमारी शादी कैसे होगी? हमारा ख़ानदान, मेरा भी फैमिली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तुम्हारा फैमिली तो जमाती है, तुम क्या कर रहे हो? होगा नहीं मानेंगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना कंप्लेन मिला है, अब तुम हमेशा ऐसे बोलते रहते हो, कुछ और भी बोलो। मैं बोर हो जा रही हूँ, मतलब बहुत बोलती थी। लेकिन मैंने उसको एक बात बोल दिया कि देखो, तुमको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जीसस को नहीं छोड़ेंगे। उसको ना हार्ट, उसके आंखों में उसी वक्त आंसू आ गए। बोले कि तुमको मैं इतने सालों से जानती हूँ, हमारा इतना पुराना रिलेशनशिप है, जीसस से भी हम लोग बचपन से, तुम्हारे मूंछ के बाल भी नहीं उठे थे तब का, स्कूल से हमारा तुम्हारा रिलेशन है, तुम मुझे छोड़ने को तैयार हो गए कल के यीशु के लिए? कौन है यीशु? फिर तुम बाइबल पढ़ो, तुम जान जाओगी। हमको नहीं पढ़ना, पढ़ो। उसको भी मैंने बंगाली बाइबल दिया। क्या बात है। बाइबल ली, वही पूरा ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों दिया। वो बाइबल लेकर अपने परिवार से छुपा कर वॉशरूम में घंटों घंटों बाइबल पढ़ती थी, और वॉशरूम में ही एक जगह में उसने बाइबल को छिपा रखा था। घंटों बाइबल पढ़ी। लगभग ये सब करते करते 6 महीना 7 महीना उसने बाइबल पढ़ा। उसके बाद वो मुझसे फिर मिली और बोलती है, साजिद तुम मुझे अगर छोड़ दो चलेगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ब्यूटीफुल स्टोरी। आपने एक बात कही अभी, बेअदबी की होती तो परिवार से निकाल देते, लेकिन आपने बेअदबी की ना कुछ किया, लेकिन फिर भी निकाल दिया। यस। आपकी होने वाली बेगम, उन्होंने बाइबल पढ़ी और बाइबल बाथरूम में छुपा कर रखी, ये बेअदबी थी। लेकिन क्रिश्चियंस को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट यू से अबाउट दिस? यस, मुस्लिम लोगों में ये चीज़ है, आप सिर्फ बाथरूम में जाने का, वॉशरूम में जाने का एक दुआ होता है। अच्छा। और निकलने का भी दुआ होता है। अच्छा। लेकिन वहाँ पर कोई पवित्र ग्रंथ आप नहीं रख सकते, कोई दुआ भी नहीं कर सकते। बट क्रिश्चियनिटी का जो रिलेशन है वो स्पिरिट का, गॉड के साथ है। यू कैन प्रे एवरीवेयर, यू कैन प्रे टू बाथरूम, टू बेड, टू वॉक, एवरीवेयर। सो वो करती रही। हम लोग जो है धीरे धीरे सीखे, फिर उसको बैप्टिज्म दिया उन्होंने, बैप्टिज्म हमारे अंकल ने बैप्टिज्म दिया, सीखी समझी। फिर हमारा मिरेकलस वे में शादी हुआ विदाउट एनी इस्लामिक प्रैक्टिस, इस्लामिक ट्रेडिशन। और अफसोस की बात है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा पास्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी फंसे हैं मसीही लोगों में। शादी होती है लेकिन वही उनका ट्रेडिशन, वही उनका रीति रिवाज, वही उनका सब नियम कानून। नहीं करेंगे तो समाज क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन हमने प्रभु से कमिटमेंट किया था, प्रेयर किया था कि नहीं प्रभु, हमारे में शादी में 2 रकात शुक्राना का नमाज पढ़ा जाता है, हमारे में मज़ार में जाकर सजदा करना पड़ता है। लेकिन हम तो मज़ार नहीं मानते थे, हम लोगों का तबलीग जमाती था, तबलीग जमाती में मज़ार नहीं था, वो लोग मज़ार मानती थी। तो मज़ार में जाकर नमाज़ पढ़ना है, सब कुछ करना है, प्लस और भी सब नियम कानून है, इस्लामिक ट्रेडिशन है, अख़द करना है। लेकिन मैंने बोला प्रभु मैं नहीं करूँगा, सर में टोपी डालना है, मैंने बोला नहीं डालूँगा, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे वाइफ के बैकग्राउंड से किसी को नहीं मालूम था कि वो और हम दोनों क्रिश्चियन हैं। उसने इस विषय को छिपा कर रखा था। सो हम लोग प्रार्थना करते गए मिरेकलस वे में। मेरे सारे बाराती सब क्रिश्चियंस थे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप दोनों हम लोगों की शादी हो गई। शादी होने के 2 साल बाद उसको भी घर से निकाला। हमारे एरिया में तो मुझे पहले से ही निकाल दिया था। ये सब चीज़ जब मैं शादी होने के बाद से मैंने अपना गॉस्पेल जो है लोगों में बताना शुरू कर दिया था। मुझे एरिया से निकाला, हम लोग दोनों माँ बाप के यहाँ से छोड़कर दूसरे जगह मेरे घर से वहाँ। वैसे आपको तो आदत थी ना घर से निकाले जाने की? मुझे टेंशन नहीं था, मैं कहीं भी रह सकता था, माँ के बिना नहीं रह पाता था, लेकिन रहना पड़ा। मम्मी बहुत कोशिश की शुरुआती में, खाना देने की, पैसे देने की, बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कभी परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि भूखा रहना पड़े। कई बार कुछ भी हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह खा के भी रह गए, बहुत स्ट्रगल किया। कई बार लोगों ने बोला देख तेरे साथ इतना तकलीफ इसलिए है क्योंकि तूने अल्लाह को नाराज़ किया, तौबा कर, वापस आ। नहीं, ये उससे पहले की बात पूछ रहा हूँ मैं। जब आप स्कूल में थे,
लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। मैंने सुना कि आप शौकीन थे मैंने मारपीट हाथ को भी अपना ख़राब कर लिया कराटे सीख करके, ये तोड़ दिया मैंने। ये कराटे सीखने से हुआ है? हाँ, मैं ग्रीन बेल्ट रहा हूँ। ओके, मुझे तो डरना चाहिए इस बात से? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि आपके पिताजी जो भी कुछ बातें होती थी है ना, तो अब्बू घर से बाहर निकालते थे, भाई तू आप बाहर रहेगा। यस। जो जैसे भी निकला, ना खाना ना पीना ना कपड़े ना कुछ, 7 दिन गुजारना बाहर, कैसे? उसी वक्त में मेरी जो ये वाइफ है, जो उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो छिपा छिपा कर मुझे पैसे देती, क्या छिपा छिपा कर मुझे खाने देती। क्या बात और यही चीज़ से मैं उसको इतना प्यार करने लगा। बाकी सब जो थे उनको उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसको था। जो दोस्त थे, जो दोस्त कोई नहीं, हम लड़ेंगे। हाँ, वो खिलाते थे नशा। अच्छा नशा, वो और बर्बाद कर वो बर्बाद करते थे। यस। लेकिन मेरी वाइफ बहुत समझाई, नशा मत करो, ये नहीं करो। कई बार मैंने गुस्से में 2-3 बार उसको मारा भी था उस वक्त। ओके। तब से लेकर आज तक कभी नहीं। अगर पुरानी जिंदगी होती जैसे बाकी सब लोग होते हैं, तो आज आपके रिश्ते आपकी कैसे होते? जाहिर सी बात है, अगर पुरानी ज़िंदगी मेरी रहती तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, ना ही किसी का रिलीजन को मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन वो साजिद शायद आज तक ज़िंदा ही नहीं रहता। शायद जिस लेवल का मैं गया और जिस हिसाब का आज के डेट में जो क्राइम वगैरह जहाँ जहाँ चल रहे हैं, या तो मैं किसी बहुत बड़े एजेंसी के साथ, बड़े से किसी लोगों के साथ बैठा रहता, किसी के साथ मारपीट कर रहा होता, मेरा हालत बहुत ख़राब हो जाता, कुछ किसी को मार देता, या मैं खुद मेरे साथ कुछ हो जाता, और यहाँ मैं आपके साथ नहीं बैठा रहता, कहीं और नशे में, पब में ये वो कर रहा होता। आपकी बेगम के साथ रिश्ते कैसे? उसके साथ मारपीट होता। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में उसको 2-3 बार मारा, तो हो सकता है मैं उसको बाद में भी मारता, या शादी भी हो सकती है हमारी नहीं होती, क्योंकि हमको मालूम है कि ये शादी गॉड की तरफ से, हमारे परमेश्वर की तरफ से हुआ है, हमारे ज़िंदा खुदा की तरफ से। शायद नहीं हो सकता था, शादी होना ही नहीं था, हमारा चांसेस ही नहीं था, क्योंकि उनका नानी जानती ये आवारा लड़का है, मुसलमान हो के आवारा लड़का। उनको सब खबर था मेरे बारे में कि हम लोग क्या मोहल्ला में कर रहे हैं, आतंक मचा के रखे। तो इस तरीके से उनकी जमात अलग, आपकी जमात अलग। यस, वो बरेलवी थे, मज़ार वगैरह, फातिहा वगैरह करना, सब कुछ करना, और हम नहीं मानते थे। सो इस्लाम में 73 फ़िरका है। पैगम्बर इस्लाम ने कहा है, पैगम्बर इस्लाम ने बोला है कि इस्लाम में मेरे जो मानने वाले हैं वो 73 फ़िरके में बटेंगे, और जिसमें से सिर्फ एक ही फ़िरका जो है वो जन्नती होगा। फ़िरका मीन्स कोई कहता है शिया, कोई बोलता है हम सुन्नी हैं, कोई बोलता है हम बरेलवी है, कोई बोलता है हम बोरा है, कोई अंसारी है, कोई हनफी है, और दे ऑल आर क्लेम, सबका क्लेमिंग है कि हम सही रास्ते पे हैं। दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, ये बात सबको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का कंपैरिजन करने नहीं बैठे हैं। यस, बिल्कुल। हम यहाँ कौन प्लस है और माइनस है उसके बारे में बात करने नहीं बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं खोए हुए इंसान के बारे में। एग्जैक्टली। परमेश्वर के वचन में खुद यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया है। क्या आप ये मानते हैं, ये कबूल करते हैं कि आप खोए हुए थे? यस, मैं खोया हुआ था, दुनिया में पूरा खोया हुआ था। मैं अपने आप को नहीं जानता था, मैं इतना बोझ से भरा हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता था। चर्च में जीसस क्राइस्ट ने, बाइबल ने, किसी पोप, किसी फादर, सबका रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, सब अपनी जगह में है। कोई फादर, कोई पास्टर, कोई एवेंजलिस्ट, कोई प्रॉफिट, किसी ने मेरे पर हाथ रख के कुछ करके नहीं बोला। किसी ने नहीं मुझे बोला कि ये लीजिए 10,000 रुपया आपको मिलेगा मंथली। किसी ने कोई चीज़ नहीं किया, जस्ट बाइबल ने मेरा लाइफ बदल दिया है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने रखा। इस चीज़ को बोलने से बहुत इमोशनल होता हूँ मैं। वो लाइफ 4 भाषा बोलते हैं आप, अलग लिखते, पढ़ते हैं, बोलते भी? जी, आज परमेश्वर ने मुझे एवेंजलिस्ट के तौर पे चुना है। मैं मुस्लिम लोगों में जाकर मस्जिदों में, मज़ारों में उनके साथ बात करता हूँ, और इसीलिए मुझे मैं समझता हूँ परमेश्वर की योजना है। 0% मैं अपने अंदर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस बात का मुझे प्राइड ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे गॉस्पेल देना है। गॉस्पेल देने के लिए मुझे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, ये 5 लैंग्वेज चाहिए। सो परमेश्वर ने मुझे दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। क्या बात है। मैं 5 भाषा 6 भाषा बोलता हूँ, लेकिन लिखनी पढ़नी एक भी ढंग से नहीं आती।
Praise God. But that's a beautiful gift of God for you. At very short age, आप हाफिज थे, Yes. है ना? ये छोटी बात नहीं है। Yes. और बाकी सब बच्चे आपको देख के क्या बोलते होंगे, अरे वाह। हमारे मदरसे में 3 लोग हम लोग बहुत सीनियर थे, हाँ हाँ, आमिर, वसीम और साजिद। ओके, हम लोग तीनों जो थे एज में भी थोड़ा थे, और हमसे जो छोटे थे वो उनको हम लोग उनका सबक सीखा करते थे, और बाकी बच्चे हाफिज जी का पाँव दबाया करते। अच्छा। हाफिज जी आराम से लेते ऐसे। किसी दिन आप भी ऐसे बन जाते, बिल्कुल। अगर मसीना ना ढूंढ लिया होता तो। या तो मैं इस्लाम में जा कर के एक कट्टर नहीं बोल सकता हूँ, मैं इस्लाम के हिसाब से वो उस जगह में चला जाता, या तो कोई मौलवी मौलाना अगर होता भी, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, वचन में एक छोटा सा बताना चाहूँगा। यीशु मसीह ने कहा पतरस से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा कि कोई तुझे एलिया नबी कहता है, कोई तुझे कहता है कि पुराना भविष्यवक्ता फिर जी उठा है, कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, तो कोई तुझे नबी कहता है। यस, कोई ऐसा हमारे दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे हिंदू भाई जो है वो उनको अच्छा धर्मगुरु मानते हैं, हमारे मुसलमान भाई उनको एक नबी मानते हैं, सब अलग अलग तरीके से जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। सो जीसस ने पतरस से पूछा तुम मुझे क्या मानते हो? पतरस ने बोला तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्या बात है। और पतरस से प्रभु ने जवाब में क्या कहा, पतरस ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं बताया, बल्कि मेरे पिता ने इस बात को तुझ पर प्रकट की है। आमीन। दुनिया में जितने लोग यीशु मसीह को समझ रहे हैं ना, गुरु नबी ये सब मांस और लहू से समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन पिता के आत्मा से प्रकट होगा उस दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी। एक आखिरी सवाल, जो दिन थे आपके शुरुआत के, सब लोग, जमात के लोग और पूरे ख़ानदान के लोग बहुत खुश होते होंगे, वही हमारा जो है बेटा जो है बहुत हाफिज़ है, वो तो यानी क्या, और आगे से आगे जाके बहुत कुछ होता है, और बहुत धन भी होता, पैसा भी होता, और नाम होता, इज्जत होती, लोग आते हाफिज़ साहब, है ना, बहुत बड़ा नाम होता है। लेकिन आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, कभी ये चीज़ मिल जाती, कभी वो चीज़ मिल जाती है ना। कभी ये नहीं लगता कि अगर मैं पहले जैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता? कभी तकलीफ़ होती है इस बात के लिए कि नहीं पहले की जैसा, मेरा मतलब अगर मैंने गलती कर दी यीशु मसीह को खुदा मान के, यीशु मेरा खुदा ना होता तो मैं आज जो भी होता उसमें बहुत पैसा होता मेरे पास। मैं तो समझता हूँ ये इंसान जो सोचता है, मैं उसको देखना चाहूँगा कि या तो दिमागी अपंग होगा या फिर क्या प्रॉब्लम है उनको पता नहीं। यीशु मसीह बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, सत्य हर्ट करता है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि मुझे पीछे हटना है, हाँ, या चले जाना है, मतलब तुम यीशु मसीह को चख के, मतलब परमेश्वर को चख के देखो परमेश्वर कितना भला है, और तुम भला चीज को चखने के बाद तुम वापस कीचड़ में जाने की बात कर रहे हो। खूब का क्या बात। तो नेचर तो भाई तुम्हारा सुअर जैसा हो गया। हाँ। मेरे को 0% भी इस चीज के लिए रियलाइजेशन नहीं हुआ, ना है और ना होगा। आमीन, आमीन। आई एम फुली कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड। आमीन। मैं प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे कभी ये रियलाइज होने नहीं देंगे कि साजिद पीछे जा, चला जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। मैं बहुत परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मुझसे गलती होती है, मुझसे मिस्टेक्स होता है, मेरे अंदर पाप भी है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बाइबल सेड नो वन इज़ परफेक्ट, और बाइबल में लिखा है धर्मी 7 बार गिरेगा, तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। क्या बात। मुझे गिरना भी पड़ता है, लेकिन परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करता है। मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे पीछे हटना है। ग्लोरी टू गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। जब तक बिके ना थे कोई खरीदार ना था, जब तक बिके ना थे कोई खरीदार ना था, लेकिन तुमने मसीह मुझे खरीद के अनमोल बना दिया। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। आप साजिद भाई को सुन रहे थे, साजिद भाई की ज़िंदगी में जो गवाहियाँ हैं वो आप सुन रहे थे। वैसे बहुत सी बातें हैं, अगले और एपिसोड्स में आप और भी चीज़ें सुनेंगे। परमेश्वर है ये जो लोगों की ज़िंदगी पहले बना चुका है, जिससे कि आप आज देख रहे हैं, वो ज़िंदगी गर्भ में रचने से पहले उसने बना दी है। उसने आपको जाति जातियों का भविष्यद्वक्ता करके ठहराया है। अगर आपके जीवन में भी गवाही है तो आपका स्वागत है विजनरी रेडियो एंड टीवी के शो में। आप लेट्स टॉक पर भाई साजिद की जगह पर बैठकर अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। स्वागत है। और यदि आपको प्रभु ने प्रेरित किया है तो आप अपने ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं नीचे लिखे नंबर पर, ताकि हम और अधिक सेवकाई कर सकें, प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी हो। भाई साजिद,
आपकी ज़िंदगी में खुदा है और खुदा आपकी ज़िंदगी से औरों के लिए भी रोशनी का काम। आमीन आमीन। आमीन। खुदा बरकत दे आप दोनों को और आपकी सेवा को और आपकी ज़रूरतें खुदा पूरी करे। यस आमीन। मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन ऑल ऑफ अस। प्रभु आपको आशीष करे। विजनरी रेडियो का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और संगति करते जाइए, औरों के साथ संगति कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।